जी कितनी शर्म की बात है। देश की बेटी जो है वो धरने पे बैठी हुई है और ये प्रशासन जो है उसके ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है। बताइए कितनी शर्म की बात है। कि देश के लिए भी शर्म की बात है कि देश की बेटियां बैठी हुई है। हम जैसी जो महिलाएं हैं जो इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि हम कैसी कार्रवाई जो अब तक एक एफआईआर नहीं हुई। बताइए कैसी कार्रवाई है। जो ये मंत्री है तो उनके लिए सारे रूल अलग हो गए, वो दूध के धुले हो गए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, क्या ये चुनावी भाषण है सिर्फ? तो कैसी कार्रवाई, कार्रवाई कैसी बताइए ना। ये पूरा देश देख रहा है कि कार्रवाई कैसी। ये सरकार सिर्फ बचाने की कार्रवाई कर रही है। सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब तक मुजरिम जेल के अंदर नहीं जाएगा, ये पहलवान बहनें बैठी हुई हैं, इनके कंधे से कंधे मिला के हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक मुजरिम जेल के अंदर नहीं जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर लगातार मेरे पीछे यहाँ पहलवान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसी पर मांगों को लेकर लगातार वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं बता दें कि धरना प्रदर्शन जनवरी में स्टार्ट किया गया था, लेकिन तब सरकार के आश्वासन के बाद इस धरने को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से अब रविवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? जी कितनी शर्म की बात है। देश की बेटी जो है वो धरने पे बैठी हुई है और ये प्रशासन जो है उसके ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है। बताइए कितनी शर्म की बात है। कि देश के लिए भी शर्म की बात है कि देश की बेटियां बैठी हुई है। हम जैसी जो महिलाएं हैं जो इनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को इस तरीके से डिटेन किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं इस देश के। तो हमारे लिए तो ये प्रशासन जो है पुलिस को आगे करके हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है और जो मुजरिम है उन्हें बचाने का काम करती है। सरकार कह रही है कि ना कार्रवाई चल रही है। कैसी कार्रवाई, कैसी कार्रवाई जो अब तक एक एफआईआर नहीं हुई। बताइए कैसी कार्रवाई है जो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है ये सरकार। क्यों? उनके मंत्री है तो उनके लिए सारे रूल अलग हो गए, वो दूध के धुले हो गए। जो हम जैसी महिलाएं हैं जो कि आवाज उठा रही हैं, साथ चल रही है, हमारे ऊपर कार्रवाई ऐसे घसीटा गया। पूरे हाथ पे चोट है लगा हुआ, पैर पे चोट लगा और बहनें थी उनके किसी के चप्पल नहीं, मेरी चुन्नी सड़क पे गिरी हुई। इस तरीके से दुर्व्यवहार करने वाली ये सरकार, क्या हम बेटियां, हम महिलाएं नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, क्या ये चुनावी भाषण है सिर्फ? चुनाव के टाइम में बस सीट जीतना, उसके अलावा कोई काम। लेकिन जब जनवरी में पहलवान यहाँ बैठे थे तो उसके बाद वो उठे क्यों? क्योंकि इनको आश्वासन दिलाया गया था, इनसे कहा गया था कमेटी का गठन करेंगे और उसके तहत हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ना तो 3 महीने इन्होंने इंतजार किया, पहली बार इनको धोखा दिया गया, लेकिन अब इस बार ये धोखों में नहीं आएंगी। आर पार की लड़ाई है, वो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनको उसके ऊपर एफआईआर हो, वो जेल के अंदर जाए। जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा जब तक ये पहलवान बहनें उठेंगी नहीं। और बातें निकल कर ये भी सामने आ रही कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले ही पहलवान भी धरने बैठ गए हैं। उनके पास है नहीं कुछ करने के लिए तो क्या करेंगे? वो उल्टी सीधी चीजों में उलझाने का काम करते हैं। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी सिख ईसाई करते हैं। कौन करता है? कौन करता है? जो बैठे हुए मौजूदा सरकार है वही करते हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनका और क्या काम है? यहाँ मुद्दा जो है महंगाई का है, मुद्दा जो है ना नशाखोरी का है, मुद्दा है महिलाओं को सुरक्षा का। इन सब पर तो ये सरकारें काम नहीं करेंगी। बस एक ही विकल्प है, शोषण का है। इन सब पे ये काम नहीं करेंगी, ये सिर्फ लड़वाने का काम करेंगी, उलझाने का काम करेंगी और इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं बचा है। अगर काम बचता तो आज मुजरिम जेल के अंदर होता। वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो पहलवान का इनका कोई करियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गए हैं। पहलवान का करियर क्यों नहीं है? वो पहलवान जो देश के लिए गोल्ड जीत सकती है, जो देश की बेटी है, देश का गौरव है, और ऐसे बोलने वाले को शर्म आना चाहिए। किस तरीके से आप बोल रहे हैं? उसका कैसे नहीं कैरियर है? बहुत कैरियर है उसका। तो सारा चीज दांव पे लगा के यहाँ पे बैठी हुई उन महिलाओं को जागरूक कर रही है
जो महिलाएं शर्म के मारे उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, वो आवाज नहीं उठाती हैं, उनको उनके हिम्मत को, उनके जज्बे को जगाने का काम कर रही हैं। ये बेटियां जो है ना, देश को तो मेडल दिलाई हैं, लेकिन आज देश की महिलाओं को भी सिखाने का काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो महिलाओं के हक में आवाज उठाने का काम कर रही हैं बैठ के। इनसे उन महिलाओं को भी सीख मिलेगा जो महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को छुपा लेती हैं। आप सोच सकती इस देश में जब खिलाड़ी, देश के प्रधानमंत्री जब भी मेडल लेके आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री इनको सम्मानित करते हैं, अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, इनको सम्मानित करते हैं पूरी तरीके से। देखिए ना, जब देश की बेटियां गोल्ड मेडल लाती हैं तो फोटो खिंचाने के लिए इनके पास आते हैं, इनको खाना खिलवाते हैं, इनको इनवाइट करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन जब आज ये अपनी मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए एक लफ्ज बोलने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम नहीं है। इनके मंत्रियों के पास, इनके नेताओं के पास आके कम से कम इनका हाल पूछे, हाल नहीं तो कम से कम काम करे। भाई आपका जनता ने आपको काम के लिए चुना है, आप काम करिए ना, मुजरिमों को जेल के अंदर करिए, तब तो हम समझेंगे कि आप महिलाओं के हक में काम कर रहे हैं, या सिर्फ इस देश में हिंदू मुसलमान फैलाने का कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके धरने बैठना, वो कह रहे हैं कि इन्हें सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कैसी कार्रवाई 3 महीना उधर चला गया, 5 दिन से लगातार बहनें बैठी हुई हैं, उनके ऊपर कोई मुजरिम के ऊपर एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ, तो कैसी कार्रवाई कैसी, बताइए ना। ये पूरा देश देख रहा है कि कार्रवाई कैसी। ये सरकार सिर्फ बचाने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब तक मुजरिम जेल के अंदर नहीं जाएगा, ये पहलवान बहनें बैठी हुई हैं, इनके कंधे से कंधे मिला के हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक मुजरिम जेल के अंदर नहीं जाएगा।